payment of rupees 120 is made using 10 rupees, 5 rupees and 2 rupees coins. A total of 25 coins are used. What is the number of 10 rupees coins used in the payment? 120 रुपए का कोई पेमेंट जो कि किया गया है 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों में, और कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? वो है 25। हमें क्या पता करना है? हमें यह पता करना है कि 10 रुपए वाले कुल कितने सिक्के हैं। तो करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को दिया गया है, हमारे पास जो कॉइन्स हैं वो 10 रुपीज के कॉइन्स हैं, 5 रुपीज के कॉइन्स हैं और 2 रुपीज के कॉइन्स हैं। 2 रुपीज के कॉइन्स हैं। अब हम ले लेते हैं कि 10 रुपीज के कुल कितने कॉइन्स हैं? एक्स। 5 रुपीज के कुल कितने कॉइन्स हैं? वाई। और 2 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं? जेड। अगर हम इनका सम लें तो टोटल कॉइन्स जो हमें दे रखा है वो है 25। इसको हम लोग बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखते हैं कि 10 रुपीज के अगर एक्स कॉइन है तो इससे बनने वाला अमाउंट क्या हो जाएगा? तो बनने वाला अमाउंट हो जाएगा 10x रुपीज। 5 रुपीज के वाई कॉइन्स हैं तो इससे जो बनने वाला अमाउंट होगा वो हो जाएगा 5y। और 2 रुपीज के जेड कॉइन्स हैं तो इससे जो बनने वाला अमाउंट होगा वो हो जाएगा 2z रुपीज। 2z रुपीज। और कुल पेमेंट जो किया गया है वो 120 का है, मतलब इन अमाउंट का जो सम होगा वह किसके इक्वल होगा? 120 के। इसको हम लोग बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पे वेरिएबल तो हमारे पास 3 हैं, लेकिन इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही इक्वेशन है। तो क्या हम इसे सॉल्व कर पाएंगे? हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें किन्हीं भी 2 कॉइन्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा है। इस वजह से हम इन 2 इक्वेशन की मदद से एक्स और वाई, एक्स वाई और जेड का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें मदद लेना होगा ऑप्शंस का। आइए करते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे या तो z को या फिर हम लोग y को एलिमिनेट कर देते। क्यों? क्योंकि x तो हमें पूछा ही गया है, इसीलिए y या z में से किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं। आइए करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा इक्वेशन 1 में क्या करते हैं, हम z को एलिमिनेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 2x प्लस ये होगा 2y प्लस ये हो जाएगा 2z इक्वल टू ये हो जाएगा 25 का डबल 50। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 में माइनस कर लेते हैं। तो माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पे इसके सभी टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस था तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। यहाँ से 2z क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारा 10x में से 2x चला गया, 8x, 5 में से 2y चला गया तो ये हो गया प्लस 3y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 70। ये हो गया 70। अब हमें क्या करना है? x का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम y इक्वल टू निकालते हैं। y इक्वल टू क्या करेंगे? y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 70 माइनस क्या हो जाएगा? 8x डिवाइडेड बाई ये हो गया 3। अब हम देख लेंगे कि x के किस वैल्यू को रखने पे y का वैल्यू एक हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। तो आइए ऑप्शन से चेक करते हैं। तो y इक्वल टू ये हो गया 70 माइनस 8, 70 माइनस ये हो गया 8 इंटू x के प्लेस पे 6 डिवाइडेड बाई ये हो गया 3। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 70 माइनस 8 इंटू 6 48। तो 70 माइनस 48 करेंगे तो आ जाएगा 22। ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। 22 में अगर 3 का डिवाइड लगाएंगे तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे क्वेश्चन का यह आंसर नहीं है। तो यह ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन सही नहीं है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, y इक्वल टू क्या था? तो ये हो गया 70 माइनस 8x, 70 माइनस 8x डिवाइडेड बाई ये हो गया 3। अब हम क्या करते हैं, y इक्वल टू x के प्लेस पे कौन सा वैल्यू चेक कर लेते हैं? 8 को चेक कर लेते थे। हो गया 70 माइनस 8 इंटू 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या हो गया 3। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 70 माइनस क्या हो जाएगा? 64, जो कि हमें क्या देगा? 6 देगा। 6 को अगर हम 3 से डिवाइड लगाएंगे 2 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 2, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो x का किस वैल्यू को रखने पे y का वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर आया? वो है 8। क्लियर?